हेलो दोस्तों, भारतीय चट्टानों का वर्गीकरण के बारे में अध्ययन करेंगे। इसमें चट्टानों का वर्गीकरण दिखाया गया है। जैसे कि आप देख रहे हैं, आर्कियन समूह की चट्टानें, पुराण समूह की चट्टानें, द्रविड़ समूह की चट्टानें एवं आर्यन समूह की चट्टानें। ठीक है, चलिए एक बार स्टार्टिंग से आपको एक बार बता देते हैं। भारत के भूगर्भीय संरचना में प्राचीनतम एवं नवीनतम दोनों प्रकार की चट्टानें पाई जाती है। एक और प्रायद्वीपीय भारत के आर्कियन युग के प्राचीनतम चट्टानें, तो दूसरी ओर मैदानी भागों में क्वार्टरनी युग की नवीनतम परतदार चट्टानें की बहुलता पाई जाती है। डेल्टाई क्षेत्रों में तटीय में नवीनतम चट्टानें का निर्माण निरंतर जारी है। भारत का प्रायद्वीपीय स्थलखंड पेंजिया का एक भाग है। कार्बोनिफरस काल से ही ये प्रायद्वीपीय का उत्तर एवं उत्तर पूर्वी दिशा की ओर स्थानांतरित जारी है। इसी के साथ यूरोपीय प्लेटों का खिसकाव दक्षिण की ओर जारी है, जिसके फलस्वरूप दोनों प्लेटों के टकराव होने से हिमालय पर्वत नवीनतम पर्वत का निर्माण हुआ है। यानी हिमालय पर्वत ज़्यादा पुराना नहीं है। हिमालय पर्वत को हम लोग नवीनतम पर्वत कहते हैं, जैसे कि लिखा गया है। और ये दोनों प्लेटों की चट्टाने से टकराने की वजह से हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ है। ठीक है, अब आते हैं आकर्षण समूह के चट्टानें, आकर्षण क्रम और धारवाड़ क्रम। ठीक है, आकर्षण क्रम की चट्टानें के बारे में देख लेते हैं। आर्कियन क्रम की चट्टानें, ये चट्टानें तब पृथ्वी के ठंड होने से बनती है। प्राचीनतम चट्टानें हैं, अर्थात ये मूलतः चट्टानें हैं। इनमें जीवाश्म का अभाव है। ये नीच एवं शिष्ट प्रकार की चट्टानें हैं। ये बुंदेलखंड नीच सर्वाधिक प्राचीनतम है। ये चट्टानें मुख्यतः कर्नाटक, देखिए ये कर्नाटक, ये कर्नाटक हमारा, ये तमिलनाडु, ठीक है। उसके बाद आंध्र प्रदेश, इधर है आंध्र प्रदेश हमारा, ये आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड, छोटा नागपुर पठार दक्षिण राजस्थान में पाई जाती है। महान हिमालय के गर्भ से रीढ़ की हड्डी के समान चट्टानें मौजूद है। और धारवाड़ की चट्टानें, इसका निर्माण आर्कियन क्रम की चट्टानें के अपरदन निक्षेपण से हुआ है। यह प्राचीनतम परत चट्टानें हैं। इसमें जीवाश्म का अभाव पाया जाता है। इस क्रम की चट्टानें का जन्म कर्नाटक, धारवाड़ व शिमोगा जिले में है। अरावली पर्वत का निर्माण इसी की चट्टानों से हुआ है। यह संसार प्राचीनतम मोरदार पर्वत है। ये चट्टानें दक्षिण प्रदेश में उत्तर कर्नाटक के कावेरी घाटी तथा धारवाड़, बेल्लारी व शिमोगा जिले में मध्यवर्ती पूर्वी दक्कन प्रदेश में, नागपुर के जबलपुर में शासक श्रेणी, बालघाट व भटिंडा में छिपली श्रेणी, रीवा, हजारीबाग व गोडाइट श्रेणी की, विशाखापट्टनम में कुदेराइट श्रेणी अरावली भागों में विस्तृत है। इसके अलावा पश्चिमी हिमालय के लद्दाख, जास्कर, गढ़वाल व कुमाऊं श्रेणी, हिमालय प्रदेश में स्फीति घाटी के निकट विक्रेता श्रेणी, असम के पठारी भागों में शिलोंग श्रेणी के नाम से विस्तृत है। धारवाड़ क्रम की चट्टानें आर्थिक दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण चट्टानें हैं। सभी प्रकार के धात्विक खनिज, लोहा, सोना, मैग्नीज, क्रोमियम इन्हीं चट्टानों में पाया जाता है। देखिए जैसा कि दिखाया गया है, ये हमारा तमिलनाडु है। ये कुछ राजस्थान और गुजरात के मध्य में ये आकस्मिक आर्कियन चट्टानें हैं। जिस प्रकार देख रहे हैं, इधर असम में हो जा रहे हैं, ये सिक्किम में, ये हमारा बिहार के और झारखंड के कुछ राज्यों में, इधर छत्तीसगढ़ आ जा रहे हैं। ठीक है, इसी प्रकार हमारा ये तमिलनाडु, ये तो महाराष्ट्र हो गया हमारा, एक इतने पूरा ये महाराष्ट्र है। ये हमारा कर्नाटक है, यह है केरल, तमिलनाडु, ये है आंध्र प्रदेश, ये है हमारा तेलंगाना। ठीक है, इसी प्रकार का दिखाया गया है। ये नेपाल हमारा, ये भूटान है, ये चीन है, पाकिस्तान है। यानी यही चट्टानों के बारे में दिखाया गया है कि किस चट्टानों में किस किस प्रकार के हैं, कितने पुराने चट्टान हैं। ठीक है, आगे चलिए देखते हैं। आगे है कुंडप्पा क्रम की चट्टानें। देखते हैं कुंडप्पा क्रम की चट्टानें किस प्रकार की होती है।
धारवाड़ क्रम की चट्टाने के अपरदन एवं निक्षेपण के फलस्वरूप कुंडप्पा क्रम की चट्टाने का निर्माण हुआ है। ठीक है, इसी प्रकार के ये परतदार चट्टाने हैं। ये चट्टानों में भी जीवाश्म का अभाव पाया जाता है। हालांकि उस समय जीवों का उद्भव हो चुका था। इन चट्टानों का नामकरण आंध्र प्रदेश के कोटप्पा जिले के नाम पर हुआ है। यह अर्धचंद्राकार रूप में इसका विस्तार है। पूर्वी घाट पर्वत के निर्माण इसी क्रम में कुछ चट्टानों से हुआ है। ये चट्टानें मुख्यतः आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, कर्नाटक के कुछ क्षेत्रों में पाई जाती है। किरसा श्रेणी, नल्लामलाई श्रेणी, पापघनी श्रेणी, चियान श्रेणी, दिल्ली श्रेणी में इसका विस्तार है। ये बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, संगमरमर, एस्बेस्टस आदि के प्रसिद्ध आंध्र प्रदेश के कोटप्पा जिले में सोने के प्रमाण मिले हैं। इसी क्रम की कुछ चट्टानों में हीरे भी पाए जाते हैं, जैसे गोलकुंडा में। ठीक है, तो जैसे कि बताया गया है हमारा आंध्र प्रदेश, जैसे आंध्र प्रदेश है हमारा, ठीक है, फिर मध्य प्रदेश, ये मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, ये सब क्षेत्र में हमारा कुडप्पा क्रम की चट्टानें पाई जाती है। कुडप्पा क्रम की चट्टानें सबसे ज़्यादा आंध्र प्रदेश में है, जिसके वजह से कुडप्पा नाम दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विंध्या क्रम की चट्टानें, विंध्या से तो हमारा मध्य प्रदेश के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा है। ठीक है, फिर भी इसके बारे में विस्तृत रूप से जानकारी ले लेते हैं। विंध्या क्रम की चट्टानें, इसका निर्माण कोटप्पा चट्टानों के बाद हुआ है। छिछले सागर एवं नदी घाटियों के तलहट के निक्षेपण से इनका निर्माण हुआ है। इन प्रधान चट्टानों में जीवों के जीवाश्मों का प्रमाण मिलते हैं। विंध्या क्रम की चट्टानों के प्रमुख क्षेत्र सोन नदी घाटी में सेमरी श्रेणी, आंध्र प्रदेश में परनूर श्रेणी, भीमा नदी घाटी में धीमी श्रेणी, राजस्थान में पालनी श्रेणी तथा ऊपरी गोदावरी घाटी तथा नर्मदा घाटी के उत्तर में मालवा व बुंदेलखंड। यह संरचना भवन निर्माण के पत्थरों के प्रसिद्ध है। सांची का स्तूप, लाल किला, जामा मस्जिद आदि इसी संरचना के लाल पुलवा पत्थरों से बने हैं। इसके अलावा इस संरचना में चूना पत्थर, चीनी मिट्टी, डोलोमाइट आदि पाए जाते हैं। पन्ना एवं गोलकुंडा के हीरा इसी संरचना में पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे। दक्कन एवं ट्रेप एवं गोंडवाना चट्टानें, ये किस क्षेत्र में है? आप जैसे कि देख रहे हैं, ये गुजरात है, ये महाराष्ट्र है, ये हमारा बिहार है, कुछ झारखंड का क्षेत्र है, इधर छत्तीसगढ़ आती है। ठीक है, इधर हमारा तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से कुछ बॉर्डर में है। ठीक है, आइए इसके बारे में कुछ अध्ययन कर लेते हैं। तो हमारा गोंडवाना क्रम की चट्टानें, इसका निर्माण ऊपरी कार्बोनिफेरस से लेकर जुरासिक युग के बीच हुआ है। मछलियों एवं रेंगने वाले जीव के अवशेष इनमें पाए जाते हैं। इसी क्रम की चट्टानें अभी भी क्षैतिज अवस्था में है। ये चट्टानें मुख्य रूप से बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा तथा महाराष्ट्र में पाए जाते हैं। भारत का 98% कोयला इसी संरचना में पाया जाता है। दक्कन ट्रेप प्रायद्वीपीय भारत में ज्वालामुखी क्रिया के दौरान निकले लावा से इन चट्टानों का निर्माण हुआ है। इसके निर्माण का काल क्रीटेशियस से लेकर इसोसियन काल तक माना जाता है। इसे ट्रेप कहने का कारण यह है कि लावा के प्रवाह के फलस्वरूप सीधी नुमा आकृति की स्थलाकृति का विकास हुआ है। उल्लेखनीय है कि ट्रेप शब्द की व्युत्पत्ति ट्रापा से हुआ है, जिसका अर्थ सीधी होता है। यह संरचना बेसाल्ट और डोलोमाइट चट्टानों से निर्मित है। ये चट्टानें काफ़ी कठोर है। इस चट्टानों का विखंडन से निर्मित मिट्टी को काली मिट्टी या रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। यह संरचना महाराष्ट्र के अधिकांश भाग, गुजरात, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एवं कुछ भागों में है। ठीक है, अब हम देख रहे हैं टर्सरी क्रम की चट्टानें। ठीक है, ये हमारा हिमालय है, यहाँ से हिमालय स्टार्ट हुआ है, ये हिमालय यहाँ तक गया है। ठीक है, चलिए अब टर्सरी क्रम की चट्टानें, इसका निर्माण इसोसियन युग से लेकर प्लासियन युग के बीच हुआ है। इसी काल में हिमालय पर्वत श्रेणी का निर्माण हुआ है। इसोसियन काल में रानीकोटा एवं तीर्थल श्रेणी के चट्टानें का निर्माण हुआ है। इस प्रकार की चट्टानें असम, राजस्थान, गुजरात, उत्तर पूर्वी भारत एवं जम्मू कश्मीर में पाई जाती है।
इसके अलावा पश्चिम भारत के तटीय श्रेणी में यह संरचना चित्रकूट रूप से पाई जाती है। इसी संरचना में हिमालय प्रदेश एवं गढ़वाल हिमालय में चूना पत्थर के भी निक्षेपण पाए जाते हैं। इन चट्टानों में खनिज तेल तथा प्राकृतिक गैस पाए जाते हैं। जम्मू कश्मीर में निम्न स्तरीय कोयला इन्हीं चट्टानों में पाए जाते हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं क्वाटरनरी चट्टानें। क्वाटरनरी चट्टानें क्या है? क्वाटरनरी संरचना यह संरचना सिंधु एवं गंगा के दानी भागों में पाई जाती है। इसके अंतर्गत जलोढ़ मिट्टी तथा खादर मृदा आती है। विशाल मैदान में निक्षेपित तलछट की गहराई में काफ़ी विभिन्नता मिलती है। हिमालय की तरफ गहराई अधिक तथा प्रादुपीय भागों की कम गहराई पाई जाती है। सतलज, नर्मदा, ताप्ती, कृष्णा, गोदावरी आदि नदियों की घाटियों एवं तटीय क्षेत्रों में क्वाटरनरी निक्षेप पाए जाते हैं। कश्मीर में केरवा नदी निक्षेपण इसी संरचना के हैं। क्वाटरनरी समूह के चट्टानों क्रम का विस्तार गुजरात, पश्चिमी राजस्थान, हिमालय, दक्षिण पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, असम, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु के पूर्वी भागों में पाया जाता है। इन क्षेत्रों में इनका विस्तार उपजाऊ मिट्टी का निर्माण करता है, जो भारत कृषि तथा पशुपालन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार हमने भारतीय चट्टानों का वर्गीकरण के बारे में अध्ययन कर चुका हूँ और आगे भी इसी प्रकार का चैप्टर है भारत के प्रमुख पर्वत शिखर। ठीक है, तो ये जो चट्टाने के बारे में अध्ययन किए हैं, इसके बारे में मुख्यतः ये दिखाया गया है कि चट्टाने तो हैं बहुत सारे, मगर चट्टानों के प्रकार बताया गया है। इसमें कितने प्रकार के चट्टाने हैं, कितने पुराने चट्टान हैं, इसके बाद कौन सी चट्टाने हैं, इसी के बारे में बताया गया है। ठीक है, चलिए आगे अब भारत के प्रमुख पर्वत शिखर अगले दिन अध्ययन करेंगे। चलिए, नमस्कार।